हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें क्लास में डिस्कस करी थी, बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करे थे। हमने आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड बातें डिस्कस करी, साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर हमने डिस्कस करा। बहुत सारे पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब बच्चों हम यहां पर कुछ आगे के पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉमन नेमिंग हम यहां पर डिस्कस करेंगे और कॉमन नेमिंग पढ़ने के बाद बच्चों हम यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड के आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज वाले लेक्चर में आप लोगों का यह टॉपिक कंप्लीटली समाप्त हो जाए। उसके बाद बच्चों हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, लास्ट की क्लासेस में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करी, बहुत सारे रिएजेंट डिस्कस करे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को, 3 को, किस किस को, एसिड हलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। डिबाल कितनों को, 2 को, साइनाइड ईस्टर को क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। इसी तरह से हमने और भी बहुत सारे रिएजेंट, बीडीसी को बेंजीन बनाना है, H3PO2 और इथेनॉल जो बीडीसी को क्या बना देता है, बेंजीन बना देता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, बहुत सारे रिएजेंट डिस्कस कर लिए जो आप लोगों के टेस्ट में आने वाले हैं और जिनको आपको अपने फेफड़ों में समाकर एग्जाम देने जाना है ताकि आप एग्जाम को बहुत अच्छे से दे पाए। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैं आपको कॉमन नेम पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। कि कॉमन नेमिंग क्या होती है। तो बच्चों, कॉमन नेमिंग में मैंने कुछ पॉइंट्स, कुछ फंक्शनल ग्रुप यहां पर डिस्कस करे थे। उन फंक्शनल ग्रुप में जैसे अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने डिस्कशन करा था। टेस्ट का सिलेबस अगर हम बात करें तो टेस्ट का सिलेबस आज तक आपको जितना पढ़ा दिया जाएगा या हम कहें कंप्लीट आईयूपीएससी, वैसे तो हमने ऐड कर दिया है। और जो रिएजेंट्स हैं, जितने भी रिएजेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सारे रिएजेंट बच्चों आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो उनको रिएजेंट्स को आपको बहुत अच्छे से याद करना ताकि आने वाले टेस्ट में आप बहुत अच्छे मार्क्स को कवर कर पाए या बहुत अच्छे मार्क्स ला पाए। तो जितने भी दीदीज एंड दीदाज यहां पर इस लाइव शो में जुड़ चुके हैं, तो भैया तैयार हो जाइए आगे की कहानी को यहां पर समझने के लिए। और वो कहानी आती है बच्चों कॉमन नेमिंग। बच्चों, कॉमन नेमिंग में अगर हम बात करें, यहां पर मैं एक फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, एल्डिहाइड। यहां पर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में लिख रहा हूं CONH2, इस वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, अमाइड। यहां पर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, एसिड। यहां पर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं COOR, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, ईस्टर। और इसी तरह से यहां पर फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं, इस वाले भाई का नाम क्या है, साइनाइड। बच्चों, एक चीज दिलो दिमाग में ध्यान रखिएगा, आपको अपने फेफड़ों में ध्यान रखना है। एल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या होता है, एल्डिहाइड। अमाइड का क्या होता है, अमाइड। एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, एक्शन से याद रखेंगे, इक एसिड। इक एसिड याद रखना है। एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, इक एसिड होता है। और ईस्टर का कॉमन नेम, आप लोग खाना खाते होंगे घर पर बैठकर, और ईट का सेकंड फॉर्म बच्चों 8 होता है। एक्शन ये वाला याद रखना है, जैसे ही मैं ऐसे बोलूंगा आपका फेफड़ा बोलेगा 8। तो यहां पर बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड का कॉमन नेम रहेगा, एल्डिहाइड ही रहेगा, याद ही नहीं रखना है। इसी तरह से अमाइड का कॉमन नेम बच्चों अमाइड ही रहेगा, यह भी याद नहीं रखना है। और एसिड का कॉमन नेम बच्चों एक एक्शन से याद रखना, एक एसिड रहेगा तो वो आपको एक्शन से मैं याद करा दूंगा। और ईस्टर का कॉमन नेम होता है बच्चों 8 याद रखना है। इसी तरह से बच्चों साइनाइड, मान लीजिए साइनाइड कोई गली के गांव में या कहीं पर भी कोई बच्चा है, उसके पापा उसको पुकार रहे हैं, उसकी मम्मी उसको पुकार रही है, आवाज दे रही है, अरे ओ नाइट्राइल, तो आप इस एक्शन से याद रखेंगे, अरे ओ नाइट्राइल। तो यहां पर भाई साहब आप याद रखेंगे साइनाइड का कॉमन नेम नाइट्राइल। बच्चों, ये ऐसा एक चार्ट मैं आपके सामने बना रहा हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब आपको ये चार्ट में अलग अलग कॉमन नेम याद नहीं रखने पड़ेंगे, इन्हीं को देखेंगे और उन्हीं से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिएगा, यहां पर अगर हम बात करें, 1 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे बच्चों फॉर्म, 2 कार्बन के लिए यूज करेंगे एसिड, 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे प्रोपियोन,
इसी तरह से 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे ब्यूटायर, और भैया 5 कार्बन के लिए 5 करीना के लिए यूज करेंगे वेलर। तो भैया यहां पर आपको करीना का नंबर गिनना है और आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी कुछ याद ही नहीं रखना है, सब अपने आप हो जाएगा। एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का अमाइड, एसिड का इक एसिड, ईस्टर का 8, साइनाइड का ओ नाइट्राइल। और 1 कार्बन के लिए यूज करना है फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटाइल और 5 के लिए वेलर। बाकी कहानी अपने आप बनेगी बच्चों। कैसे अपने आप बनेगी देखिएगा, यहां पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दी एक करीना के साथ एल्डिहाइड लिख दिया है, तो एल्डिहाइड को हम बोलेंगे एल्डिहाइड और 1 करीना के लिए बोलेंगे फॉर्म। तो भाई साहब इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। यहां पर अगर 1 करीना के साथ ये फोटो आ जाएगा तो इस भाई साहब का नाम हो जाएगा फॉर्मामाइड। यहां पर अगर 1 करीना के साथ ये एसिड आ जाएगा तो एसिड का कॉमन नाम इक एसिड होता है, 1 करीना के साथ नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। यहां पर बच्चों बहुत ही शानदार यहां पर ये क्वेश्चन है। 1 करीना के साथ आप इसको बोलेंगे, 1 करीना के साथ आप इसको बोलेंगे फॉर्म और ईस्टर को 8 बोलेंगे, तो भाई साहब इसका नाम आ जाएगा फॉर्मेट। और ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को पहले लिख देंगे तो इसको हम बोल देंगे अल्काइल फॉर्मेट। तो बच्चों इस तरह से आप यहां पर नाम लिख सकते हैं। 1 कार्बन के साथ साइनाइड आ जाएगा तो इसे साइनाइड को ओ नाइट्राइल बोलेंगे, 1 करीना के साथ आएगा बोलेंगे फॉर्मो नाइट्राइल। और इस तरह से बच्चों यहां पर आप फोटो बनाकर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे भाई यहां पर अगर हम नेक्स्ट फोटो के बारे में बात करें, करीना का नंबर 2 आ जाए तो भाई साहब 2 को एसिड बोलेंगे और एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। भाई यहां पर 2 करीना को आप एसिड बोलेंगे, अमाइड का कॉमन नेम अमाइड, तो यह हो जाएगा एसिटमाइड। यहां पर भाई साहब यहां पर आपको मिल चुका है एसिड, एसिड का कॉमन नेम इक एसिड होता है और 2 करीना के लिए यूज करेंगे एसिड, तो नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। और यहां पर बच्चों यहां पर 2 करीना के साथ नाम हो जाएगा एसीटेट। अल्काइल को पहले लिख देंगे तो नाम आ जाएगा अल्काइल एसीटेट। और यहां पर बच्चों अगर यही फोटो में ऐसे बना दूं तो CH3 साइनाइड, साइनाइड को हम ओ नाइट्राइल बोलेंगे, एसिड आ गया तो बोलेंगे एसीटोनाइट्राइल। और इस तरह से बच्चों आपके क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे। अब आपको ये पूरे रटने का जरूरत नहीं है, सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यहां पर देखिएगा जैसे मैंने ये फोटो बना दिया, अब आप मेरे साथ यहां पर इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। 3 करीना पर हम प्रीफिक्स यूज करेंगे प्रोपियोन, तो यहां नाम आ जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। यहां पर इसे 3 करीना के साथ प्रोपियोन अमाइड बोलेंगे और इसी तरह से यहां पर 3 करीना के साथ प्रोपियोनिक एसिड बोलेंगे और यहां पर ईस्टर का नाम लिख दिया जाएगा और ईस्टर को आप जो है 8 बोलते हैं तो यहां प्रोपियोनेट बोलेंगे और ये प्रोपियोनो नाइट्राइल आपका बन जाएगा और आपके क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है जितने भी पापी आज इस क्लास को देख रहे हैं, जितने भी दीदीज एंड दीदाज इस क्लास को देख रहे हैं, भाई साहब एक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, मतलब इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला और नहीं लगा डाला तो लाइफ ऊ लाला। तो बच के रहिएगा, सिर्फ ये 2 लाइनें अगर आप याद रखते हैं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 4 करीना में बच्चों अगर कहानी आ जाती है तो 4 करीना की कहानी बिल्कुल आसान हो जाएगी। यहां पर ब्यूटायर बोलेंगे और ब्यूटायर की वजह से यहां ब्यूटायर एल्डिहाइड हो जाएगा और 5 करीना को वेलर बोलेंगे और वेलर होने की वजह से यहां पर साहब वेलर एल्डिहाइड हो जाएगा। तो बच्चों बाकी की कहानी को आप यहां से कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से एक एक करीना बढ़ाते चलेंगे, 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 एक एक करीना बढ़ाते चलेंगे। मतलब ये लगाया पूरा चार्ट खत्म हो जाएगा। बट अगर आपने ये नहीं लगाया तो ऑल दीदीज एंड दीदास क्या क्या रटोगे? कॉपी को सर पे मार मार के थोड़ी रटना है। कॉन्सेप्चुअली हम यहां पर ट्रिकी स्टाइल से चीजों की बात कर रहे हैं और उसी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों अब मैं यहां पर बोर्ड पर फोटो बनाऊंगा, आपको इस कॉमन नेम को पता होना चाहिए। अगेन मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, इतना याद रखना, एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का अमाइड, एसिड का एक एसिड, ईस्टर का 8, साइनाइड का ओ नाइट्राइल। इसी तरह से 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटाइड, 5 के लिए वेलर। तो यहां पर अगर हम बात करें कि
ये सारी कहानी अगर आपको पता है, अब और आगे बढ़ते हैं यहां पर, और वो कहानी आती है अगर 3 करीना के साथ एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाए, अगर 3 करीना के साथ एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाए तो भाई यहां पर आप लगा देंगे, प्रोपियोन नहीं लगाएंगे, एक्राइल लगाएंगे। बच्चों यहां पर मैंने 3 करीना लिख चुका हूं, अब 3 करीना में बताओ ब्यूटाइल लगाएं या वेल्लर लगाएं, तो आप कहेंगे सर प्रोपियोन लगाएं। बट अगर भाई यहां पर एक करीना में एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा लगा दें, एक पाई बॉन्ड का नंबर बढ़ा दें, अब आप प्रोपियोन नहीं लगाएंगे, 3 कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड आ चुका है, आप यहां पर एक्राइल लगाएंगे, और एसिड का कॉमन नेम इक एसिड, तो इस भाई का नाम क्या होगा, एक्राइलिक एसिड। तो बच्चों ये एक्राइलिक एसिड यहां पर आ जाएगा। इसी तरह से अगर 4 करीना के साथ एक पाई बॉन्ड एट दी सेकेंड पोजीशन आ जाता है, सेकेंड पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड अगर बच्चों यहां पर आ जाता है, तो आप प्रीफिक्स यूज करते हैं क्रोटोन। बताइए साहब, प्रोटॉन यूज करें या क्रोटोन यूज करें, क्रोटोन। तो यहां पर बच्चों ये 4 करीना मैंने यहां पर लिख दी है। जनरली 4 करीना को इससे पहले मैंने आपको बताया है ब्यूटाइल बोलेंगे, मगर यहां एक पाई बॉन्ड अगर आप एक्स्ट्रा में लगा देते हैं, तो एक पाई बॉन्ड अगर आपने सेकंड पोजीशन पर लगा दिया तो भाई यहां पर आप इसे क्रोटोन बोलेंगे, और एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड होता है, तो यहां पर हो जाएगा एक्राइल की जगह क्रोटोन, और यहां पर एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, तो नाम आ जाएगा क्रोटोन एल्डिहाइड। तो बच्चों चेन टर्मिनेटिंग की कॉमन नेमिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। चेन टर्मिनेटिंग कंपाउंड की कॉमन नेमिंग अगर आपको करनी है इसी तरह से करेंगे। इस चार्ट को आप बना लेंगे घर पर, पूरी नोटबुक को जब आप बना रहे होंगे, पूरे चार्ट को बना रहे होंगे, यहां भी 5 कार्बन, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, इस तरह से आप लिख देंगे। जैसे इसका नाम लिखेंगे अल्काइल एसीटेट, अल्काइल प्रोपियोनेट, अल्काइल ब्यूटाइरेट, अल्काइल वेल्लरेट, यहां पर अगर आप लिखेंगे फॉर्मोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, प्रोपियोनाइट्राइल, ब्यूटाइरोनाइट्राइल, वेल्लरोनाइट्राइल। बट अगर भाई यहां पर अगर आपके एग्जाम में एक 3 कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड आ जाता है, कि 3 पाई बॉन्ड के साथ अगर एक पाई बॉन्ड आ जाता है, तो भाई साहब आप अक्राइल यूज करेंगे, इससे बच के रहिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या होगा जब अक्राइलिक एसिड की रिएक्शन इससे कराएंगे, होगा बाद में, पहले अक्राइलिक का फोटो पता होना चाहिए, तो उस फोटो के ऊपर हम यहां पर काम कर रहे हैं। तो भाई यहां पर हमने चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की कॉमन नेमिंग के बारे में बात करी। अब बच्चों कॉमन नेमिंग से रिलेटेड ही अगर हम और आगे बढ़े मगर उससे पहले एक और कॉमन नेम जिसका नाम है एनीहाइड्राइड, नहीं एनहाइड्राइड। बच्चों एनहाइड्राइड का भी अगर आप लोगों को कॉमन नेम लिखना हो तो ये एनहाइड्राइड का फोटो है। अब आप एनहाइड्राइड के दोनों तरफ देखिए बच्चों, इधर कितनी करीना है, 2 करीना है, इधर कितनी करीना है, 2 करीना है, दोनों तरफ 2-2 करीना है। पहले बताओ दोनों तरफ करीना का नंबर सेम है या नहीं है, सर है। तो जब दोनों तरफ करीना का नंबर सेम है, किसी एक का नाम लिख दो भाई, तो एक को हम बोलेंगे, मतलब 2 करीना में एक साइड का नाम लिख देंगे आप एसिटिक, क्योंकि इसके पापा एसिड थे, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम आ जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। आपका पापी मन बोलेगा सर डाई एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों नहीं लिखा, जब दोनों तरफ आइडेंटिकल करीनाएं होती है तो किसी एक साइड का नाम लिख देंगे, बाकी का नाम नहीं लिखेंगे। सर अगर एग्जाम में ऐसा फोटो आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी फोटो आ जाए, जो आपको चीजें सिखाई जा रही है अगर उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे तो आप बर्बाद होने से बच जाएंगे। यहां पर भाई एक फोटो दे दिया, यहां 2 करीना है, यहां 1 करीना है, तो एक को फॉर्म, 2 को एसिड, फिर दोनों को लिखना पड़ेगा अगर दोनों तरफ अलग अलग करीनाएं आ जाएगी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर नाम आएगा एसिटिक, फॉर्मिक, क्या है ये, एनहाइड्राइड। तो बच्चों इस तरह से आप चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नाम लिख सकते हैं, जिसमें फॉर्म, एसिड, ब्यूटायर, वेल्लर का यूज करेंगे और यूज कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे लग रहा है आपको चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर आपके सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। अब भाई ये टॉपिक पढ़ाया इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने एरोमेटिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम को रोका हुआ है, कि एरोमेटिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम कैसे रोका हुआ है वो अभी देखेंगे।
अब देखो भाई, यहां पर अगर हम बात करें चेन टर्मिनेटिंग का यूपीएससी नाम अगर आप लोगों ने करना है तो इसी अंदाज में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसी अंदाज में बच्चों आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ बढ़े, मगर उससे पहले यहां पर ये वाले भाई का नाम है बेंजीन। बच्चों इस वाले भाई का नाम होता है कॉमन नाम बेंजीन। अगर बेंजीन पर डायरेक्टली एक CH3 ग्रुप कनेक्टेड होता है तो इस भाई का नाम होता है टोल्यूइन। बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड, अगर बेंजीन पर एक CH3 कनेक्टेड होता है तो इसका नाम होता है, कॉमन नाम होता है टोल्यूइन। और अगर बेंजीन पर 2 CH3 ग्रुप कनेक्टेड होता है तो इसका नाम होता है ऑर्थोजाइलिन। मगर अगर ये CH3 यहां चला जाए मेटाजाइलिन, यहां चला जाए पैराजाइलिन, तो यहां गया तो ऑर्थोजाइलिन और यहां पर गया तो ऑर्थोजाइलिन है बच्चों, और अगर यहां गया तो मेटाजाइलिन, यहां गया तो पैराजाइलिन। इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। अब साहब यहां कहानी आती है कि जैसे मैंने यहां पर यह फोटो लिख दिया, अब बहुत ही प्यारा पॉइंट मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा बच्चों। इस वाली करीना का या इस वाले फोटो का नाम बताइए क्या नाम रहेगा? इसमें क्या नाम रहेगा? इसमें नाम रहेगा बच्चों, और वो नाम रहेगा बताइए टोल्यूइन नाम रहेगा या नहीं रहेगा? तो भाई साहब इसका टोल्यूइन नाम रहेगा। बच्चों इस टोल्यूइन को अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो टोल्यूइन को बताइए इस करीना के दिल में कितने भिकमंगे हैं? सर एक भिकमंगा है। मान लीजिए इस भिकमंगे का दिमाग खराब हो जाए और यह भिकमंगा इस करीना का साथ छोड़कर चला जाए तो भाई साहब ये पापी दुनिया वाले इसे नाम देंगे बेंजाइल। क्या नाम देंगे? बेंजाइल। तो बच्चों यहां से करीना से एक हाइड्रोजन भी धोखा देकर चला गया, एक भिकमंगा धोखा देकर चला गया, पापी दुनिया वालों ने इसे बोला बेंजाइल। अगर पापियों इसके नाम पर बेंजाइल पर अगर आपने OH जोड़ दिया तो भाई इसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। और अगर आपने यहां पर Cl जोड़ दिया तो इसे बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। अगर NH2 जोड़ दिया तो इसका नाम होता है बेंजाइल अमाइन। अगर आपने यहां बिहार जोड़ दिया तो नाम होता है बेंजाइल ब्रोमाइड। तो बताइए बेंजाइलिक पोजीशन आप लोगों को क्लियर या नॉट क्लियर? तो मुझे लग रहा है बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को क्लियर होगी बच्चों। यहां पर जब इस करीना का एक भिकमंगा धोखा देकर गया तो दूसरा भिकमंगा भी इंस्पायर हो गया। अब दो भिकमंगे इसका साथ छोड़कर चले गए। जब एक साथ छोड़कर चला गया तो इसे बेंजाइल बोला गया। जब दूसरा धोखा देकर गया तो भाई साहब पापी दुनिया वालों ने इसे बेंजल बोला है। क्या बोला है? बेंजल बोला है। अब बेंजल बोला है तो इसका कॉमन नाम बच्चों मैं आपको बताऊंगा और मजा आ जाएगा आपको कि कैसे यहां पर ये फोटो बनाया। इस फोटो को देखकर बता दो जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं ये बेंजाइल है या बेंजल है? सर करीना से 2 धोखा देकर भाग गए हैं तो ये बेंजल है। और भाई अगर यहां पर ऐसा फोटो बन जाए तो CHO का कॉमन नेम क्या होता है? एल्डिहाइड। तो भाई साहब इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो साहब यहां पर नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। अब आपको कॉन्सेप्चुअली अपन कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चों अगर आप यहां पर देखेंगे जब करीना को एक हाइड्रोजन धोखा देकर भागा, नाम बेंजाइल था, दूसरा भागा बेंजल था। अगर भाई तीसरा भी इंस्पायर होकर धोखा देकर भाग गया तो पापी दुनिया वालों ने इसे बेंजो बोला है। तो भाई साहब बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। अब यहां पर जितने भी पापी मुझे यहां देख रहे हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को देखकर बताइए बच्चों, क्या इस करीना के तीनों हाइड्रोजन धोखा देकर भाग गए? यस सर भाग गए हैं। भाग गए तो बताइए बच्चों बेंजाइल बोले, बेंजल बोले या बेंजो बोले? सर बेंजो बोल देंगे। और साइनाइड का कॉमन नेम क्या होता है? ओ नाइट्राइल। तो भाई साहब इसका नाम हो जाएगा बेंजो नाइट्राइल। इसी तरह से बच्चों यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो करीना है फटाफट से देखकर बताइए जितने भी पापी हैं क्या इस करीना के दिल में कोई भिकमंगे है या नहीं है? सर नहीं है। तो बता भाई बेंजाइल बोले, बेंजल बोले या बेंजो बोले? तो बेंजो बोलेंगे। और भाई यहां पर ये एसिड दिख रहा है तो इसे पापी दुनिया वाले बोलेंगे बेंजोइक एसिड। तो बच्चों बेंजो बोला, एसिड का कॉमन नेम इक एसिड, तो यहां पर कनेक्ट हो गई कहानी। वेरी गुड, बहुत ही शानदार जवाब। इसे बोलेंगे बेंजोइक एसिड।
बच्चों इस तरह से आप यहां पर इसके एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं और क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने आपको 3 कहानियों से कनेक्ट करके बताया कि कब बेंजाइल होगा, कब बेंजल होगा और कब बेंजो होगा। यहां पर मुझे लगता है यहां तक की कहानी आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है। अब आप यहां पर कोई भी नाम लिखें, जैसे अगर भाई मैं यहां पर ये वाला फोटो बनाकर आप लोगों को दे देता हूं तो सारे पापी यहां पर देख रहे होंगे एसिड हलाइड है बच्चों। एसिड हलाइड का यहां पर अगर हम बात करें तो भाई साहब एक चीज ध्यान रखिएगा, इस कहानी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इल क्लोराइड। तो यहां पर अगर बच्चों हम बात करें इसे इल क्लोराइड बोलेंगे तो ये बेंजो वाली कंडीशन है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों बेंजोइल क्लोराइड। तो भाई साहब बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोनाइट्राइल, आपको यह कहानी मुझे लग रहा है अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो भाई आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको मॉड्यूल से होमवर्क भी देने वाला हूं, वो सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि पहले भी मैंने होमवर्क दिया था। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट या डाउट्स होंगे, एक तो होते हैं डाउट, एक होते हैं डाउट, सारे डाउट्स हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे, मगर आज इस कहानी को हम निपटा कर ही आगे बढ़ेंगे। तो भाई जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की कॉमन नाम कैसे लिखा जाता है, यह कहानी हमने डिस्कस कर ली है। अब बच्चों यहां पर दूसरी कहानी आती है विदाउट चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। जैसे बच्चों यहां पर यह अल्कोहल है, अल्कोहल का कॉमन नेम अल्कोहल ही लिखकर दिया जाएगा। यहां पर यह अमाइन है, अमाइन का कॉमन नेम बच्चों अमाइन ही लिखकर दिया जाएगा। इसी तरह से हैलाइड है, तो यहां पर हैलाइड का कॉमन नेम हैलाइड ही लिखकर दिया जाएगा। इसी तरह से बच्चों यहां पर ROR ईथर होता है, ईथर का कॉमन नेम बच्चों ईथर ही लिखा जाएगा। तो भाई यहां पर अब अल्कोहल का कॉमन नेम अल्कोहल आएगा, अमाइन का अमाइन आएगा, हैलाइड का हैलाइड आएगा और ईथर का क्या आएगा, ईथर आएगा। और इस तरह से आप यहां पर कॉमन नेम लिख सकते हैं। मगर यहां पर बच्चों जो यूज की जाती है कहानी, वो यूज की जाती है फॉर्म एसिड ब्यूटार की जगह हम यहां यूज करते हैं आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी। और मैंने अक्सर देखा है मैक्सिमम जनता जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करती है, उन जनता के क्वेश्चन ये जब नाम से आते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिएगा देवियों सज्जनों, यहां पर जितने भी दीदीज एंड दीदाज हमें देख रहे हैं, सबसे पहले बच्चों आपको आइसो चेक करना सिखाता हूं। बच्चों यहां पर आप देख पा रहे हैं, आपको सबसे पहले CH देखना है। तो बताइए पापियों, क्या आपको CH चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? सर चमक रहा है। क्या CH पर आपको 2 CH3 ग्रुप चमक रहे हैं? सर बिल्कुल चमक रहे हैं। जब CH पर 2 CH3 ग्रुप चमक जाएंगे तो आप बोलेंगे आइसो। जब CH पर 2 CH3 ग्रुप चमक जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? आइसो। और भाई यहां पर आप आइसो को इसी तरह से याद रखेंगे। अब मान लीजिए बच्चों मैंने यहां आइसो लिख दिया, अब हम बात करते हैं नियो। बच्चों नियो बनने के लिए मिनिमम करीना का रिक्वायरमेंट 5 है, और 5 करीना के साथ अगर ईसा मसीह गॉड ब्लेस यू का साइन आपको दिख जाए तो आप उसे नियो बोलेंगे। भाई साहब अगर आप यहां पर 5 करीना के साथ आपको 5 करीना के साथ अगर आपको यहां पर ईसा मसीह का साइन दिख जाए तो आप इसे क्या बोलेंगे? नियो बोलेंगे। तो भाई यहां पर ये आइसो है और ये क्या है? नियो है। ये आइसो है, ये क्या है? नियो है। भाई आपको आइसो और नियो ही देखना है, और अगर आइसो नियो ना चमके तो करीना का डिग्री आप यहां पर देखेंगे। तो यहां पर बच्चों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, फटाफट से जितने भी पापी मुझे देख रहे हैं फटाफट से जवाब दीजिए, क्या आपको आइसो चमक रहा है या नहीं चमक रहा? बच्चों क्या आपको CH चमक रहा है? चमक रहा है। क्या CH पर 2 CH3 ग्रुप चमक रहे हैं? चमक रहे हैं। भाई साहब तो यहां पर आप इसको बोलेंगे CH पर 2 CH3 चमक रहे हैं, तो भाई इसको हम बोलेंगे आइसो। बच्चों यहां पर बहुत सारे पापी ऐसे रट लेते हैं कि इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा आएगा तो टेढ़ा टेढ़ा आएगा जब आइसो होगा। नहीं, ऐसा पाप मत करिएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अब बच्चों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, फटाफट से देखकर आप बताइएगा बच्चों, क्या आपको इस फोटो के अंदर CH चमक रहा है या नहीं चमक रहा है?
सर CH तो चमक चुका है, अब CH पर एक CH3 चमक रहा है या नहीं चमक रहा? सर ये भी चमक गया है। दूसरा फटाफट से देखिए, इसके बगल में CH3 चमका है या CH2 चमका है? सर यहां पर आपको जो है CH2 चमका है। अगर CH पर 2 CH3 चमकेगा तो आपने आइसो बोला है, CH पर 2 CH3 चमकेगा तो आइसो बोला है, मगर CH पर एक CH3 चमका है, दूसरा नहीं चमका, मतलब आइसो नहीं है। कि सर नियो सोच रहे हैं, अरे पापी एक चीज बता, नियो बनने के लिए कितने कार्बन है? 5, तो यहां 5 करीनाएं नहीं है, तो नियो नहीं सोच सकता है। तो भैया जब आपको आइसो नियो नहीं चमक रहा तो क्या चमकेगा, उसके बारे में बात करने से पहले अगला फोटो में यहां पर लिखने का प्रयास करूंगा। बच्चों यहां पर मैंने ऐसा फोटो बना दिया, CH3 फटाफट से जितने भी पापी देख रहे हैं जल्दी से बताइए, क्या CH दिखा है? सर नहीं दिखा है। तो भाई साहब C दिख रहा है, दिख रहा है। क्या 5 करीनाएं दिखी? सर नहीं दिखी। तो भैया ना तो आपको CH दिखा, ना आपको 5 करीनाएं दिखी है। तो भाई साहब अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो करीना का डिग्री देखेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आइसो नियो नहीं दिखा, करीना का डिग्री देखकर नाम लिखेंगे। यहां पर बच्चों अगर आप देखेंगे करीना का डिग्री 2 डिग्री है, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलेंगे तो इसका नाम सेकेंडरी। 4 करीना का कॉमन नाम ब्यूटाइल, तो इस भाई साहब का नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहां पर बच्चों करीना का डिग्री 3 डिग्री चमक रहा है, 3 डिग्री को बच्चों यहां पर टर्शरी बोलेंगे, और 4 करीना यहां पर गिवन है तो इसे ब्यूटाइल बोलेंगे। भाई साहब इसका नाम आ जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल आ जाएगा। तो भाई साहब यहां पर इसका नाम आ जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। बच्चों अब यहां पर वापस आ जाते हैं, फटाफट से मुझे यह बताइएगा क्या आपको आइसो चमक रहा है या नहीं चमक रहा? सर बहुत ही शानदार चमक रहा है। करीना का डिग्री 3 है तो इसका नाम है भाई साहब, यहां पर अगर हम बात करें CH चमका है, आइसो है, टोटल करीना 3 है तो नाम आइसो प्रोपाइल आ जाएगा। इसी तरह से जितने भी पापी मुझे यहां पर देख रहे हैं फटाफट से बताइएगा बच्चों, क्या ये आइसो है या नहीं है? सर बिल्कुल आइसो दिया हुआ है। कितनी करीनाएं हैं? सर 3 करीनाएं हैं। 3 करीनाओं को बच्चों क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। नाम आ जाएगा आइसो प्रोपाइल। मगर भाई अगर इसमें एक और करीना लगा देंगे तो पापी दुनिया वाले से बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल, अगर एक और लगा देंगे बोलेंगे आइसो पेंटाइल, और इस तरह से आप आइसो नियो के दर्द से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यहां पर आइसो और नियो देखना है, नहीं दिखे तो करीना का डिग्री देखना है। अब इन्हीं का यूज करके बच्चों हम अगले सवाल, अगले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, अल्कोहल के कॉमन नेम के बारे में बताया। अल्कोहल का कॉमन नेम अल्कोहल लिखकर ही दिया जाएगा। जब अल्कोहल का कॉमन नेम अल्कोहल ही लिखकर दिया जाएगा, फटाफट से जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं बताइए पापियों, क्या यहां पर आपको आइसो चमक रहा है या नहीं चमक रहा? सर बिल्कुल चमक रहा है तो इसे बोलेंगे आइसो। 3 करीना को प्रोपाइल, अल्कोहल का कॉमन नेम अल्कोहल, तो भाई साहब का नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। इसी तरह से भाई यहां पर अगली कहानी के बारे में बात करें, यहां पर CH और CH3, यहां पर CH2 और OH लगा दिया। फटाफट से देखकर बताइए क्या CH पर 2 CH3 चमक रहे हैं? सर बिल्कुल चमक रहे हैं। आइसो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? सर बिल्कुल बोलेंगे। तो भैया यहां पर आइसो बोल दिया। टोटल करीना 4 है, नाम है आइसो ब्यूटाइल। अल्कोहल का कॉमन नेम अल्कोहल आ गया तो भाई साहब का नाम आ जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। तो देवियों सज्जनों अगला क्वेश्चन बहुत ही बाउंसर आप लोगों के लिए बन सकता है। यहां पर यह बाउंसर नहीं बनना चाहिए बच्चों। यहां पर फटाफट देखकर बताइए करीना का डिग्री चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? पहले तो बताओ, नियो दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा। आइसो दिख रहा है? नहीं दिख रहा। करीना का डिग्री दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा। जिस पापी को नहीं दिख रहा है फटाफट देखकर बता। 2 डिग्री करीना है, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोला जाएगा। टोटल करीना 4 है तो भाई इसका नाम आ जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, और यहां पर अल्कोहल लगाया तो अल्कोहल आ जाएगा, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फटाफट से अगला गेम यहां पर आपको स्टार्ट किए देते हैं। ये वाला फोटो दे दिया। बहुत सारे पापी इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, तो जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं भाइयों, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ये ऐसे कॉमन नेम है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बताइए पापियों, अगर आपसे पूछा जाए
ए और बी में से नियो किधर जाएंगे, A4 अगल जाएंगे या B4 बगल जाएंगे? तो भाई साहब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, बताइए A4 अगल जाएंगे, B4 बगल जाएंगे नियो के लिए? तो आप लोगों को दिख रहा होगा सर यहां पर ईसा मसीह जैसा दिख चुका है, तो इसको बोला जाएगा नियो 5 करीना पेंटाइल, और इस नशेली करीना का नाम एल्कोहल, तो भाई साहब इसका नाम आ जाएगा नियो पेंटाइल एल्कोहल। बताइए यहां पर नियो चमका सर नहीं चमक रहा है, क्या आइसो चमका सर नहीं चमक रहा है? भाई यहां पर करीना का डिग्री अगर हम बात करें 3 डिग्री है, और अगर 3 डिग्री है तो भाई इसे बोला जाएगा टर्सरी, और 4 करीना को ब्यूटाइल, और एल्कोहल का कॉमन नेम एल्कोहल होता है, इसलिए इसको बोला जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो जितने भी पापी मुझे देख रहे हैं, मुझे लगता है आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब साहब यहां पर कहानी को और आगे बढ़ाते हुए हम आगे चल रहे हैं। अब बच्चों यहां पर हम अमाइन का कॉमन नेम लिखना चाहेंगे, तो बच्चों अमाइन का कॉमन नेम अमाइन ही होता है, याद ही नहीं रखना है। और चेन टर्मिनेटिंग के कैसे होते हैं वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। फटाफट से मुझे ये बता दो, अगर बीडीसी को बेंजीन बनाना है तो क्या डालते हैं? S3PO2 और इथेनॉल। अगर NO2 को NH2 बनाना होता है तो 3 रिएजेंट कौन कौन से यूज करते हैं? SNHCl, FeSCl, H2PD। बताइए बीडी या पीडी? तो यहां पर हम उसे बोलेंगे पीढ़ी। चलिएगा देवियों सज्जनों, यहां पर मैंने फोटो फटाफट से लिख दिया है। फटाफट से जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, फटाफट बताओ बच्चों, क्या आपको नियो और टर्सरी चमक रहा है? नियो और टर्सरी चमक रहा है? अगर किसी गजनी को नियो टर्सरी चमका है तो बहुत खतरनाक वाला गजनी है भाई। वो दीदी और दीदा जो भी दी यहां पर बैठा हुआ है, बहुत खतरनाक गजनी है। ना ये नियो है ना ये टर्सरी है भाई साहब। यहां पर ये भाई साहब जो हैं आइसो हैं, और आइसो में करीनाएं 3 हैं, तो नाम हो जाता है आइसोप्रोपाइल, और अमाइन का कॉमन नेम अमाइन, तो इसका नाम आ जाता है आइसोप्रोपाइल अमाइन। एक बहुत ही बाउंसर यहां पर संभालिएगा, खेलने का प्रयास करिएगा। अगर आप यहां से खेल कर जाते हैं तो आज ये क्वेश्चन 40 पैसे के लिए आपको खेलना पड़ेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को खेलते हैं तो जीत जाएंगे 40 पैसे, और अगर आप जीत जाते हैं तो 30% टैक्स काट कर आपको 40 पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मगर मुझे लग रहा है आप लोग मांगोगे नहीं कि सर आप इकट्ठे करते रहिए, लास्ट में हमें दे देना। चलिएगा बच्चों, यहां पर बताइए अगल और बगल में आइसोप्रोपाइल चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? सर चमक रहा है। तो भैया यहां पर आइसोप्रोपाइल 2 बार चमक रहा है, तो यहां पर इसको जब 2 बार चमक रहा है, तो 2 बार चमक रहा है तो इसे डाई बोलेंगे, और नाम होगा डाई आइसोप्रोपाइल, और भाई इसका नाम होगा अमाइन। तो बच्चों आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कितने आइसोप्रोपाइल? 2-2 आइसोप्रोपाइल आ रहे हैं, और अगर 2-2 आइसोप्रोपाइल आ रहे हैं तो डाई आइसोप्रोपाइल नाम यहां पर आ जाएगा। तो चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, तो ये धुआंधार बल्लेबाजी के साथ जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, जितने भी दीदीज एंड दीदास देख रहे हैं, बताइए बच्चों एग्जाम में जब आगे हम कॉमन नेमिंग तो नहीं, मगर जब रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे वहां पर कॉमन नाम से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जब कॉमन नाम से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कॉमन नाम जो है धुआं धुआं होना चाहिए बच्चों। एग्जाम का हर एक क्वेश्चन उड़ना चाहिए। फटाफट से देखकर बताइए नियो चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? सर नहीं चमक रहा है। यहां पर देखकर हम कॉमन नेमिंग की बात कर रहे हैं, बताइए आइसो चमक रहा है या नहीं चमक रहा? सर नहीं चमक रहा है। भाई साहब अगर यहां पर करीना की डिग्री की बात करें तो करीना की डिग्री बच्चों यहां पर टर्सरी है, तो इस भाई का नाम है टर्सरी, और 4 करीना को ब्यूटाइल, तो नाम आएगा टर्सरी ब्यूटाइल, और अमाइन को अमाइन बोलेंगे। यहां अगल में भी टर्सरी ब्यूटाइल, बगल में भी टर्सरी ब्यूटाइल, तो भाई साहब अगल और बगल टर्सरी ब्यूटाइल अगर हम बात करेंगे तो यहां पर नाम आ जाएगा डाई टर्सरी ब्यूटाइल, और भाई यहां पर इसे अमाइन बोलेंगे, तो डाई टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन बोलेंगे। भाई साहब एक चीज ध्यान रखना, डॉन वॉन की जो बात हम करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में करते हैं, यहां हम कॉमन नेमिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉमन नेमिंग से रिलेटेड बात डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारी कहानी बच्चों आपको पता होनी चाहिए। अब देखो एल्कोहल का कॉमन नेम लिख लिया, अमाइन का कॉमन नेम लिख लिया है।
बच्चों हैलाइड का कॉमन नेम भी आप ऐसे ही लिखेंगे, डाई टर्शरी ब्यूटाइल या टर्शरी ब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल, इस तरह से आप यहां पर लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर लिखता हूं, और जितनी भी जनता जनार्दन, जितने भी दीदीज एंड दीदास यहां पर हमें देख रहे हैं, फटाफट से बताइए बच्चों, ये नियो है या नहीं है? जितने भी दीदीज एंड दीदास हमें देख रहे हैं, बताइए ये नियो है या फिर नहीं है? क्योंकि नियो बनने के लिए 5 करीना का जरूरत होता है, और 5 करीना अगर आपके पास नहीं है और ईसा मसीह के साथ नहीं है, गॉड के साइन के साथ नहीं है, तो आप नियो नहीं बोल सकते हैं। तो भाई साहब यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर कहानी बिल्कुल सही जवाब, ये नियो नहीं है। तो आईसो भी नहीं है क्योंकि CH पर 2 CH3 नहीं है। बहुत ही शानदार जवाब बच्चों आप लोगों ने दिया है। यहां पर बच्चों ना नियो है ना आईसो है। तो भैया करीना का डिग्री देखेंगे, बहुत ही शानदार, श्रद्धा ने बहुत ही शानदार जवाब यहां पर दिया है। तो भाई यहां पर अगर आंसर की बात करें तो करीना का डिग्री 2 डिग्री है। 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलेंगे, 4 करीना को ब्यूटाइल, और ब्रोमीन है तो यहां पर लिख दिया जाएगा ब्रोमाइड। तो बच्चों यहां पर हमने नाम लिख दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो बच्चों यहां पर ये कुछ कॉमन नाम थे जिससे रिलेटेड आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में एरोमेटिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर में काम आते हैं, जिनको हमारे इस फर्स्ट हाफ में हमने कंप्लीट करा है। नेक्स्ट कहानी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कहानी में कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जो बहुत सारे पापियों के गलत हो जाते हैं। उन्हीं पोजीशंस को यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही सीखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जैसे आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं वैसे ही आपको सीखना पड़ेगा। भाई यहां पर मैंने ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पहले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था, और मुझे लग रहा है वो पहले लेक्चर का हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होगा। बच्चों इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका भी sp2 है, इसका sp2 है, इसका sp2 है, इसका sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका sp और इसका sp3 है। तो बच्चों यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और अगर sp2 करीना पर से एक भिकमंगा धोखा देकर चला जाए तो ये पापी दुनिया वाले इसे विनाइल के नाम से जानते हैं। अगर sp2 करीना का एक भिकमंगा इसको धोखा देकर चला जाए तो ये पापी दुनिया वाले इसे विनाइल के नाम से जानते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, भिकमंगा sp2 पर फ्री होगा, मतलब फ्री वैलेंसी अगर sp2 पर आ जाए तो उसे विनाइल बोला जाएगा, और अगर sp2 के पास वाले sp3 पर आ जाए तो भाई साहब यहां पर फ्री वैलेंसी आने पर इसे अलाइल बोला जाएगा। तो पापियों एक चीज ध्यान रखिएगा, sp2 के पास वाली sp3 पर फ्री वैलेंसी आएगी तब जाकर क्या बोलेंगे अलाइल, और यहां OH जुड़ गया तो अलाइल अल्कोहल, बिहार जुड़ गया अलाइल ब्रोमाइड, NH2 जुड़ गया अलाइल अमाइन, और इस तरह से आप यहां पर नाम लिख सकते हैं। आगे बच्चों जब हम SN1 SN2 रिएक्शन डिस्कस करेंगे, ये अलाइल और विनाइल आपके फेफड़ों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं दिमाग प्लस फेफड़ा, हमारा फेफड़ा भी उतना ही वर्क करना चाहिए। जिस तरह से हमारी ऑफलाइन क्लासेस में फेफड़ा काम करता है हमारे स्टूडेंट का, उस तरह से हिंदुस्तान का वो बच्चा जो हमें घर बैठ कर देख रहा है उसका भी फेफड़ा काम करना चाहिए। उसी फेफड़े के साथ हम यहां पर काम कर रहे हैं। तो जितने भी दीदीज एंड दीदास हैं, क्या आप लोगों को अलाइलिक और विनाइलिक पोजीशन समझ में आ चुका होगा? बिल्कुल, बहुत ही शानदार। बट अगर यहां पर sp के पास वाले sp3 कार्बन पर फ्री वैलेंसी आ जाती है तो इसे बोला जाता है प्रोपार्जल। तो बच्चों यहां पर फॉर एग्जाम्पल अब आपके पापी मन में बहुत ही शानदार शानदार ख्याल यहां पर आएंगे। उन शानदार शानदार ख्यालों का हम यहां पर जवाब देंगे। अब जितने भी पापी यहां पर बैठे हैं फटाफट से बताइए, ये जो अल्कोहल है ये विनाइल अल्कोहल है। अगर यहां पर मैंने Cl लगा दिया, विनाइल क्लोराइड है। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, इस वाले फोटो में अगर हम बात करें, यहां पर अगर हमने ये वाला फोटो यहां पर लिख दिया और यहां पर बच्चों इस करीना को हमने दारू पिला दी है, तो इस भाई का नाम है अलाइल अल्कोहल। बहुत ही शानदार। यहां पर अगर आपने इस करीना पर राजकुमारी कल्लो को लगा दिया है तो भाई साहब इसका नाम होगा अलाइल क्लोराइड।
तो भैया ये हमारा वो किरदार है राजकुमारी कल्लू, जिसके ऊपर जो है अलाइलिक पोजीशन पर आ चुकी है, और आ चुकी है तो क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुकी है। तो मुझे लग रहा है बच्चों आप लोगों का अलाइलिक बेंजाइलिक किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिएगा बच्चों, यहां पर नेक्स्ट कहानी के बारे में अगर हम बात करें, कहानी आती है, ये जो बोर्ड पर मैंने फोटो बनाया, इस कहानी का नाम है C6H6। इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां बोलते हैं, इसे नाम से जानते हैं ममा बेंजीन। किस नाम से जानते हैं बच्चों? ममा बेंजीन के नाम से जानते हैं। और अगर मम्मा बेंजीन का एक भिकमंगा करीना को धोखा देकर भाग जाए, तो करीना को एक भिकमंगा धोखा देकर भागेगा तो एक वैलेंसी फ्री होगी, एक वैलेंसी C6H5 बन जाएगी। इस C6H5 को आप बच्चों नाम से जानते हैं फिनाइल। तो यहां पर बच्चों C6H5 जो रहेगा उसका नाम होता है फिनाइल। तो यहां पर बच्चों ये नाम दे दिया मम्मा बेंजीन का हमने फिनाइल। तो मुझे लग रहा है कि वो सारे कॉमन नाम जो हमारे काम आने वाले थे वो हमने डिस्कस कर लिए। एक ट्रिक आपको और बताना चाहूंगा बच्चों, जो हमारे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जबरदस्त, बहुत ही उम्दा तरीके से काम आने वाली है। तो उस ट्रिक के ऊपर हम काम करते हैं। ट्रिक क्या है बच्चों? ट्रिक है ओम्स गैप। पूरे रिएक्शंस अगर आप पढ़ेंगे वहां पर भी ये ट्रिक काम आएगी। इस ट्रिक का नाम है ओम्स गैप। अब भाई साहब ओम्स गैप का लोचा क्या है, उस लोचे को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों आपको कुछ नहीं करना, जब भी ये क्वेश्चन में आप उलझो ओम्स गैप लिख दो और जीरो के नीचे 0 1 2 3 4 5। जब भी इस ट्रिक में आप उलझेंगे तो जीरो के नीचे 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 लिख देंगे। जीरो के नीचे 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 यहां पर लिख देंगे। और जैसे ही आपने यहां पर नाम लिख दिया है, नाम लिखने के बाद भाई, नाम लिखने के बाद अब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मगर उसको सॉल्व करने से पहले मुझे यह बता दें, जितने भी पापी हैं, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। बताइए बच्चों दोनों एसिड के बीच में क्या कोई करीनाएं आ रही है? सर नहीं आ रही है। तो भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों एसिड के बीच में कोई करीनाएं नहीं आ रही है। और अगर भाई दो एसिड के बीच में करीना का नंबर 0 हो, यह इस बात को रिप्रेजेंट करता है। भाई यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। और अब यहां पर आप देखिएगा बच्चों, यहां पर दोनों के बीच में क्या कोई करीनाएं आ रही है? दोनों एसिड के बीच में कितनी करीनाएं आ रही है? एक करीनाएं आ रही है। तो भाई ये एक करीना को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये 0 1 2 3 4 5 जो है, दो करीनाओं के बीच में, दो एसिड के बीच में करीनाओं का नंबर है। यहां करीना 0 होगी दो एसिड के बीच में, यहां 1 होगी, यहां 2 होगी, यहां 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी। और इस तरह से आप नाम लिखेंगे। जैसे भाई अगला क्वेश्चन अगर मैं यहां पर लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एसिड लिख दिया है, ये भी एसिड लिख दिया है। दोनों एसिड के बीच में करीनाओं का नंबर हमें लिखना पड़ेगा। ये मैंने CH2 लिख दिया। फटाफट से देखकर बताइएगा पापियों, दो एसिड के बीच में करीनाओं का नंबर 2 आ रहा है, तो भाई साहब 2 यहां आ रहा है। ऐसे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों अब आपको यह कहानी समझ में आ चुकी होगी कि दो एसिड के बीच में करीनाएं अगर 3 आ जाए तो कहानी में क्या नाम लिखा जाएगा। अगर दो एसिड के बीच में करीनाओं के बीच में, दो एसिड के बीच में करीनाओं का नंबर 4 आ जाए, उस समय इस कहानी का नाम क्या होगा। और अगर दो एसिड के बीच में करीनाओं का नंबर बच्चों 5 आ जाए, तो फिर कहानी में नाम क्या होगा। तो चलिएगा देवियों सज्जनों, जितने भी देवी सज्जन यहां पर हमें देख रहे हैं, तो एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाला नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है O4 ऑक्सैलिक एसिड। इसी तरह से M4, बहुत सारे पापी मैलिक एसिड लिख रहे हैं, मैलिक नहीं है पापियों, मेलोनिक एसिड है। S4, एक पापी ने तो पता नहीं क्या क्या लिख दिया, सैकेरिक एसिड। नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, सक्सिनिक एसिड यहां पर नाम लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर यहां पर जी की बात करें, तो भैया जी बायोलॉजी के अंदर भी आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं ग्लूटामिक एसिड, जिसमें अमाइन भी होता है, मगर यहां पर कोई अमाइन नहीं है, इसे बोलेंगे बच्चों ग्लूटेरिक एसिड। और इसी तरह से A4 रिप्रेजेंट करेगा एडिपिक एसिड,
और इसी तरह से P रिप्रेजेंट करेगा पाइमैलिक एसिड, कुछ भी आप यहां पर बोल सकते हैं। तो चलिएगा देवियों सज्जनों, यहां पर हम नाम लिखने के लिए रेडी हैं। दो एसिड के बीच में करीना का नंबर 0 है, O4 ऑक्सैलिक एसिड। दो एक करीना है, यहां पर हम नाम लिख देंगे मैलोनिक एसिड। इसी तरह से अगर 2 है तो नाम लिख देंगे सक्सिनिक एसिड। बच्चों आगे जब मैं आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ाऊंगा, बहुत खतरनाक काम आने वाली है, तो भैया यहां पर फटाफट से देखकर यहीं से चिटिंग करके नाम लिखना है। हमेशा ऑन गैप वाली ट्रिक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शनों के बीच में यह क्वेश्चन आपको बीच बीच में बनता रहेगा, चाहे रिएक्शन के बीच में बने, कहीं से भी बने। यह ट्रिक अगर आपके पास है तो आपकी बहुत जबरदस्त मदद करने वाली है। अब हम बात करें यहां पर 3 करीनाएं हैं, तो देखिए यहां पर 3 करीनाएं हैं तो आप बोल देंगे ग्लूटारिक एसिड। अगर 4 करीनाएं हैं बच्चों, 4 करीनाएं तो बोल देंगे एडिपिक एसिड। और अगर 5 करीनाएं हैं तो बोल देंगे पाइमैलिक एसिड। तो मुझे लग रहा है बच्चों आप लोगों को ओके। तो अब बच्चों हमारे फेफड़ों के अंदर आ चुके हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम की कहानी को हम वापस से कंक्लूड करते हैं। मैं अगेन बार बार कहता हूं, मुझे क्या आता है डजंट मैटर, आपके एग्जाम में क्या आता है दैट इज मैटर। तो यहां पर डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि भैया आपके एग्जाम में क्या आता है वो मुझे पता है। इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मुझे यह पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ाना है, क्योंकि बच्चों आपको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, आपको फिजिक्स पढ़नी है, आपको बायो पढ़नी है, केमिस्ट्री के 3 पार्ट पढ़ने हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इतनी सारी चीजें बच्चों आप लोगों को करनी है। तो इस वजह से यहां पर उन चीजों का स्पेशली ध्यान रखा जाएगा। चलिए अब हम यहां पर नई कहानी के बारे में बात करते हैं। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब आप देखिए एरोमेटिक कंपाउंड के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक हमारा रह गया था। न्यू समझिए आईयूपीएससी का ये लास्ट पार्ट था, और जो भी पार्ट यहां पर बचा होगा हम उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज जो होमवर्क दे रहा हूं भैया अच्छे से सॉल्व कर लेना उसको, और पेपर आप लोगों का संडे को होने वाला है। कंप्लीट रिएजेंट्स और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आपके पास में आने वाला है। तो भैया यहां पर हम एरोमेटिक कंपाउंड के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को करने से पहले यहां पर एक नोट लिख लेंगे, और नोट में लिखेंगे नेमिंग ऑफ आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड will be given according to their common name। अब आप सोच रहे होंगे इस लाइन से बच्चों आपको पता लग जाएगा, इस लाइन से बच्चों आप लोगों को पता लग जाएगा कि हमने इससे कॉमन नेमिंग की जरूरत क्यों पड़ी थी। मैं डायरेक्ट अगर यहां पर ये टॉपिक पढ़ा था बाउंसर जाता और आप जो है बल्लेबाजी करने में जो है थोड़े असफल हो जाते, मगर अब ऐसा नहीं होगा। एरोमेटिक कंपाउंड की आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बच्चों उनके कॉमन नेम के आधार पर दिया जाता है। जैसे भाई यहां पर मैंने बेंजीन लिख दिया, बेंजीन का यूपीएससी नाम बच्चों बेंजीन लिखकर ही दिया जाएगा। जैसे ये फोटो आपको दे दिया, अगर इसका यूपीएससी नाम लिखना है बेंजीन लिखकर ही दिया जाएगा। अगर 1 पे ब्रोमो लगा दिया तो 1 ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे, 1 और 2 दोनों पे ब्रोमो लगा दिया 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे। ध्यान रखिएगा आईयूपीएससी में ऑर्थो मेटा पैरा का यूज नहीं करना है, आपको 1 2 3 का यूज करना है। चलिएगा यहां पर अगर हम बात करें, अगर बेंजीन से डायरेक्टली ओएच ग्रुप कनेक्ट हो जाए, पॉइंट टू बी नोटेड, उसे फिनॉल बोला जाता है। हमारी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, हमारी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अगर बेंजीन से डायरेक्टली ओएच ग्रुप कनेक्ट हो जाए, OH डायरेक्टली ग्रुप कनेक्ट हो जाए तो उसे बच्चों फिनॉल बोला जाता है। इसी तरह से बच्चों अगर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली NH2 ग्रुप कनेक्ट हो जाता है तो इस भाई को एनिलीन के नाम से जाना जाता है, तो इसे एनिलीन यहां पर बोला जाएगा। तो यहां पर एरोमेटिक रिंग से अगर NH2 ग्रुप कनेक्ट होता है तो इसे एनिलीन बोला जाएगा। और बच्चों इनके आईयूपीएससी नाम इन्हीं के नाम के बेसिस पर दिए जाएंगे। इसी तरह से बच्चों अगर एरोमेटिक रिंग से एसिड ग्रुप कनेक्ट होता है तो इसे अभी मैं आपको पढ़ा के आया हूं,
एसिड का कॉमन नेम, एसिड का कॉमन नेम इक एसिड, एसिड का कॉमन नेम इक एसिड, एसिड का कॉमन नेम इक एसिड, बेंजीन पे लगा बेंजोइक एसिड, यहां पर नाम दे दिया गया। और बेंजल बेंजो मैंने आप लोगों को बताया था। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपने यहां पर एल्डिहाइड से पहले हम एसिड वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं, साइनाइड लिख दिया गया। तो जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, साइनाइड का कॉमन नेम मैंने आपको बताया था, साइनाइड का कॉमन नेम होता है ओ नाइट्राइल। बेंजीन पे जुड़ा है भाई, इसे बोला जाएगा बेंजोनाइट्राइल। तो भाई साहब बेंजोनाइट्राइल का आईयूपीएससी नाम बेंजोनाइट्राइल लिखकर दिया जाएगा। इसी तरह से बच्चों COCl एसिड हैलाइड होता है, इल हैलाइड होता है, इसका कॉमन नेम बेंजोइल क्लोराइड होता है। तो इसका यूपीएससी नाम भी बेंजोइल क्लोराइड भी लिखकर दिया जाएगा। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर इस बेंजोइक एसिड को आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं तब भी करेक्ट माना जाएगा। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं तब भी करेक्ट माना जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन से चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। ईस्टर के बारे में एक और कहानी लिख देते हैं। यहां पर बच्चों COOR लिख दिया, COOR ईस्टर है। ईस्टर का कॉमन नेम अभी पढ़ा के आया हूं, 8 होता है, 8 होता है। तो भाई साहब यहां पर हम बात करेंगे बेंजो और कॉमन नेम 8, तो इसे बेंजोएट बोलेंगे। और ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को सबसे पहले लिख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा पापियों अल्काइल बेंजोएट हो जाएगा। और अल्काइल बेंजोएट के अकॉर्डिंग आप यहां पर आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको बताया कि आप यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड का यूपीएससी नोमेनक्लेचर उनके कॉमन नेम के आधार पर कर सकते हैं। अब ये कॉमन नेम मैंने बेंजल्डिहाइड कैसे लिखा, बेंजोएट कैसे लिखा, बेंजोनाइट्राइल कैसे लिखा, ये सारी बातें आपको पहले बताई है ताकि आज की कहानी आपको बिल्कुल मक्खन लगे। और इस तरह से क्योंकि हमारा काम ही है कि पहले दिमाग का दही करेंगे और उस दही में से बनाएंगे मक्खन। तो चलिए बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम लिखने के लिए हम रेडी हैं। बेंजीन से डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्टेड है, इसे फिनॉल बोला जाएगा। बट अगर यहां पर आपने इस पर NO2 ग्रुप लगाया, इस पर NO2 ग्रुप लगाया तो इस पूरे ग्रुप को तो आप फिनॉल मान लेंगे। तो नंबरिंग फिनॉल की तरह से स्टार्ट हो जाएगी और 2 और 4 को नाइट्रो लिखा जाएगा। तो भाई साहब इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल। तो बच्चों फिनॉल का यूपीएससी नाम फिनॉल लिखकर दिया जाएगा। 2 और 4 पर नाइट्रो है तो इसे यहां पर लिखा जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल। इसी तरह से भाई यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अगर 3-3 नाइट्रो ग्रुप यहां पर लगा दिए जाएं तो यहां पर NO2 लगाया, यहां पर NO2 लगाया, यहां पर NO2 ग्रुप लगाया। अब साहब आप यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसे फिनॉल बोला जाएगा। यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, तो भैया 2 पर भी ब्रांच है, 4 पर भी ब्रांच है, 6 पर भी ब्रांच है। इस भाई का नाम आ जाएगा 2, 4, 6, 3 बार आ रहा है ट्राई, नाइट्रो आ रहा है तो नाइट्रो, और भाई साहब क्या है फिनॉल। तो ये नाम हो गया 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। बच्चों 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल को आप पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, तो ये भाई साहब पिक्रिक एसिड भी है। चलिएगा कहानी को और आगे बढ़ाते हुए, क्वेश्चंस की गेम का लेवल और बढ़ाते हुए, इस गेम के लेवल में अगर बच्चों यहां पर अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली NH2 ग्रुप कनेक्ट हो जाए तो इसका कॉमन नेम एनिलीन होता है। और अगर इसके 2 पर भी ब्रोमो, 4 पर भी ब्रोमो, 6 पर भी ब्रोमो लगा दिया जाए, आप लोग एनसीईआरटी में देखते होंगे जो हमारा अमाइन वाला चैप्टर है, ये हमारे नीट एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन भी बना हुआ है, ये रिएक्शंस के फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो भाई यहां पर आप नाम लिखेंगे 2, 4, 6, 3 बार बिहार आ रहा है तो यहां पर 3 ब्रोमो मतलब ट्राई ब्रोमो लिख देंगे और इस भाई साहब का नाम लिख दिया जाएगा, एनिलीन के नाम से इसका नाम लिख दिया जाएगा, तो इसे लिख दिया जाएगा एनिलीन। तो भाई यहां पर नाम आ गया 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो बच्चों यस बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, इट इज करेक्ट। यहां पर अगर बच्चों हम बात करें, अब एक खतरनाक वाला नोट, मगर उस नोट से पहले क्वेश्चन में आप लोगों को और कराना चाहूंगा बच्चों। यहां पर मैंने ये लिख दिया मिथॉक्सी,
अब पापी मन ये कहता है कि सर इस मिथॉक्सी का करे क्या? ऑलवेज कंसीडर एज अ साइड ब्रांच। ध्यान रखिएगा, ईथर को कोई प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं लिखते हैं, ऑलवेज साइड ब्रांच के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा साइड ब्रांच के फॉर्म में उसको निपटा कर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम आ जाएगा 4 मिथॉक्सी, और यहां पर इसको बोल देंगे एनिलीन। तो बच्चों इसका नाम आ गया 4 मिथॉक्सी एनिलीन। तो ध्यान रखिए, मैंने बोला एरोमेटिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम उनके कॉमन नेम के आधार पर लिखा जाता है, इसीलिए यहां पर कॉमन नेमिंग की कहानी को हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों यहां पर यह कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी थी। एरोमेटिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम हमने लिखा, एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड कहानी को हमने डिस्कस करा, और इस तरह से हम चीजों को आगे बढ़ाते हुए चले हैं। तो बच्चों क्या यहां पर थोड़ा सा गेम का लेवल बढ़ाते हुए एक नोट के साथ आगे बढ़ा जाएगा, और नोट क्या है मेरे साथ नोट कर लेंगे आप लोग। इफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ functional group attached with aromatic ring, then IUPAC naming will be given to प्रायोरिटी ऑर्डर। अब आप सोच रहे हैं ये क्या लोचा आ गया? तो भाई यहां पर लोचा इतना सा आया है, और वो लोचा यहां पर आया है कि अगर दो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप यहां पर आ जाएं, अगर दो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप यहां पर आ जाएं, तो भैया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर प्रायोरिटी ऑर्डर के आधार पर दिया जाएगा। सर ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्या कहानी आ गई है, देखते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने बेंजोइक एसिड लिख दिया है और यहां पर OH ग्रुप लगा दिया। अब क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा, इधर से देखने पर फिनॉल दिख रहा है, इधर से देखने पर एसिड दिख रहा है, फटाफट बताओ प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? बताइए एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा है या फिनॉल का प्रायोरिटी ज्यादा है? सर एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा है। तो इस भाई पूरे ग्रुप को एसिड मान लेंगे, और भाई इसको एसिड मानने के बाद इस OH को बेइज्जत करना पड़ेगा, और बेइज्जत करने के लिए इसको घर से बाहर निकाल देंगे, और इसका बेइज्जती भरा नाम लिख दिया जाएगा हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बच्चों आप बेंजोइक एसिड को बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे तब भी करेक्ट माना जाएगा। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब भाई यहां पर एक और क्वेश्चन लिख दिया गया कि सर यहां पर अगर मैंने यहां पर लगा दिया NH2, तो अब बताइए पापियों फटाफट से देखकर बताइए, यहां पर से देखने पर एनिलीन दिख रहा है, यहां पर एसिड दिख रहा है। तो भैया अगर आपसे यहां पर अगर समझ में आ गया, यहां पर अगर आपको समझ में आ गया एक तरफ से एसिड एक तरफ से एनिलीन, प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है? सर एनिलीन का प्रायोरिटी कम है। प्रायोरिटी कम है तो इज्जत देंगे या बेइज्जत करेंगे? ये आपसे बोलेगा मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं, इसे डॉन मानोगे क्या? बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये डॉन है नहीं, ये डॉन था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी मगर आज नहीं है। इसे घर से बाहर निकाल दो बेइज्जत करके, और इसे बेइज्जती भरा नाम बोला जाएगा अमीनो। तो इसे बोल दिया जाएगा 2 अमीनो, और यहां पर नाम लिख दिया जाएगा बेंजोइक एसिड। आप चाहें तो बेंजिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। चलिएगा पापियों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जब आगे बढ़ेंगे, ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट बना रहता है, और ये है COOR। ये है भाई साहब पप्पा जिसका नाम है ईस्टर। ईस्टर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहां पर देखा गलत होते हुए देखा है, तो हमारा गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी देखते हैं, मगर उससे पहले यहां पर हमने लगा दिया बिहार, यहां पर लगा दिया नाइट्रो, और इन वाले भाई साहब का नाम लिख रहे हैं। पहले तो बताइए प्रायोरिटी में ईस्टर का प्रायोरिटी ज्यादा है या नहीं है? सर बिल्कुल ज्यादा है।
तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को नाम से पहले लिख देंगे, तो नाम से पहले तो लिख दिया गया मिथाइल। मिथाइल के आगे ना 1 लिखा, ना 2 लिखा, ना 3 लिखा, अंडरस्टूड है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब भाई साहब यहां पर हम इसकी ब्रांचेस को लिख देंगे। 2 पर बिहार है, 3 पर नाइट्रो है। एबीसीडी का क्रम यहां पर लगाना पड़ेगा, एबीसीडी ऑर्डर लगाना पड़ेगा। बताइए बिहार का बी पहले आता है या नाइट्रो का एन? गुरुजी यहां पर बिहार का बी पहले आ जाएगा, तो लिख दिया जाएगा 2 ब्रोमो, 3 नाइट्रो और यहां पर बेंजो, और ईस्टर का कॉमन नेम 8, तो नाम आ जाएगा बेंजोएट। तो यहां पर बेंजोएट लिख देंगे। बेंजीन कार्बोक्सिलेट लिखेंगे तब भी करेक्ट माना जाएगा, बोथ आर करेक्ट। तो मुझे लग रहा है कि इस कहानी में जो कॉमन नेमिंग का शिकार करके हम एरोमेटिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम लिख रहे हैं, आपके फेफड़ों में कहानी बहुत ही मजेदार तरीके से आगे बढ़ रही होगी। चलो अगले सवाल का जवाब जो पापी जनता, जितने भी दीदीज एंड दीदास हमें देख रहे हैं, 30 सेकंड का टाइमिंग बच्चों आप लोगों को दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जितने भी दीदीज एंड दीदास मुझे यहां पर देख रहे हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया हुआ है 50 पैसे के लिए। अगर आज आप यहां से जीत कर जाते हैं तो 50 पैसे की घटना आपके साथ हो सकती है। 50 पैसे आपको मिल सकते हैं, मगर 30% टैक्स काट कर दिया जाएगा और बच्चों मजा आ जाएगा। तो आज यहां पर हम बात कर रहे हैं, फटाफट से इसका नाम दे दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है, जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, फटाफट से इसका नाम बताइए। टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, बहुत ही शानदार जवाब सभी पापियों ने यहां पर दे दिया है। चलिएगा साहब, यहां पर नाम लिखा जाएगा। ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को सबसे पहले लिख दिया जाएगा, वो लिख दिया गया इथाइल। जब इथाइल यहां पर लिख दिया, 1 2 3 4 लिख दिया, 3rd पर बिहार है, 4 पर बिहार है, तो इसे लिख दिया जाएगा 3,4 डाई ब्रोमो। 2 बार इसलिए लिख दिया गया क्योंकि यहां पर 2 बार ब्रोमीन आ रहा है, डाई लगा दिया गया है, और यहां पर नाम लिख दिया जाएगा बेंजोएट। तो बच्चों इसका नाम आ जाएगा इथाइल 3,4 डाई ब्रोमो बेंजोएट। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, सभी स्टूडेंट ने बहुत ही शानदार जवाब दिया है। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिएगा देवियों सज्जनों, क्या आप लोगों के लिए केगड़े टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि अब हम यहां पर आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को बिल्कुल एंड पॉइंट पर आगे चल रहे हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने पापी यहां पर जवाब दे पाते हैं, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको जब आइसोमर्स पढ़ाऊंगा इसके बाद अगला टॉपिक, उसमें भी हम इसको यूज करने वाले हैं। फटाफट से जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, यहां लगा दी राजकुमारी कल्लो, 2 राजकुमारी कल्लो यहां पर लगा चुके हैं। इस भाई साहब का नाम आपको देना पड़ेगा। टाइम स्टार्ट नाउ। 30 सेकेंड का टाइमिंग आपके पास है और मैंने लगा दिया है ये टाइमर। 30 सेकेंड के अंदर जितने भी पापी आज जो चीजें हमने सीखी है उन चीजों का जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें बच्चों आपके एग्जाम में आने वाली है, और एग्जाम में आने वाली है तो यहां पर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बहुत ही 14 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं। घड़ी की सुई बिल्कुल बिना रुके बिना थके आगे बढ़ रही है, मगर आप लोगों का जवाब इससे फास्ट आना चाहिए। यहां पर जवाब आ चुका है
फिनाइल 3,4 डाइक्लोरोबेंजोएट। बिल्कुल सही जवाब यहां पर आप लोगों ने दिया है बच्चों, और बहुत ही लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में बच्चों आप लोगों ने यहां पर जवाब दिया। बहुत बढ़िया। आयुष बिल्कुल सही जवाब, आदित्य सही जवाब दे दिया, हर्षवर्धन ने सही जवाब दे दिया है। और साहब यहां पर बहुत सारे नाम मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। अदिति ने भी सही जवाब, अदिति का गलत जवाब हो गया है, और हर्षिका, मनीष का भी सही जवाब है, खुशी का भी सही जवाब है, और यहां पर मैं उधर नाम पढ़ता हूं इतने में इधर से जवाब निकल जाता है। तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी बच्चों आप लोगों ने करी। ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को सबसे पहले लिख दिया जाएगा फिनाइल। फिनाइल के आगे न 1 लिखा, न 2 लिखा, न 3 लिखा, तो अंडरस्टूड है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब साहब यहां पर इस पीसीसी की करीनाओं से जुड़े हुए राजकुमारियां, एक तो 3 पर जुड़ी, एक 4 पर जुड़ी, 2 बार जुड़ी, तो डाइक्लोरो बोल दिया जाएगा, और ईस्टर को बेंजोएट बोला जाता है, तो यहां पर नाम आ जाएगा बेंजोएट। तो फिनाइल 3,4 डाइक्लोरोबेंजोएट बिल्कुल सही जवाब। एक और इसी के साथ बल्लेबाजी के साथ थोड़ा सा गेम का लेवल बढ़ता हुआ, क्योंकि आनंद आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन करवाने में, क्योंकि आपके जवाब आ रहे हैं, और आपके ये जवाब यहां पर मेरी ऊर्जा को और बढ़ाते जा रहे हैं, और गेम का लेवल बढ़ाने में मुझे मजबूर कर रहे हैं। तो जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, अगेन बच्चों यहां पर हम टाइमर को स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ, 30 सेकेंड, टाइम स्टार्ट। 1 सेकेंड कंप्लीट है। 11 सेकेंड, 12 सेकेंड हो चुके हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के साथ आपने लास्ट क्वेश्चन को जबरदस्त खेला था। इस क्वेश्चन को भी उसी अंदाज में आपको खेलना पड़ेगा। 24 सेकेंड यहां पर हो चुके हैं, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जवाब आ चुका है, बहुत ही शानदार। हर्षवर्धन ने सही जवाब दिया है, ओके, बबीता ने भी सही जवाब दिया, ईशा ने भी सही जवाब दिया, इमरान भाई ने भी सही जवाब दिया है, आदित्य ने भी सही जवाब दिया है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। औंधा प्रदर्शन नहीं बच्चों, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन आप लोगों ने किया है। चलिएगा यहां पर इसको स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन का नाम लिखते हैं। ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को सबसे पहले लिख दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर साइक्लोहेक्साइल लिखा है। बच्चों आपका पापी मन बोलेगा सर साइक्लोहेक्सेन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एक ब्रांच है, इसे आयल के फॉर्म में लिखा जाएगा, और आयल के फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पर आप देखिए 1 2 3 4, अब भाई 4 पर बिहार है, 3rd पर नाइट्रो है, अल्फाबेट ऑर्डर में यहां पर लिख दिया जाएगा। तो लिख दिया जाएगा 4 ब्रोमो, 3 नाइट्रो और बेंजोएट। इस तरह से बच्चों आप यहां पर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन, एरोमेटिक कंपाउंड के क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों यहां पर हम कुछ एल्डिहाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब एरोमेटिक रिंग से एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ेगा, इसे बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। अगर बेंजल्डिहाइड के 3rd पर नाइट्रो जुड़ गया और यहां पर भी नाइट्रो जुड़ गया, तो भाई यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसे अगर बेंजल्डिहाइड यहां पर बोला गया, तो बेंजल्डिहाइड यहां पर बोला गया, तो यहां पर 3 और 4 को ब्रांच के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम होगा 3,5 डाइनाइट्रो, और इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों बोथ आर करेक्ट। इस तरह से आप इसका यूपीएससी नाम लिख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आज के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन, क्योंकि हम अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं आईयूपीएससी में, और ये आज का लेक्चर आपके एग्जाम में भर भर के आने वाला है, और एग्जाम का पेपर बहुत ही शानदार बनाया गया है। उसका वीडियो सॉल्यूशन बनाकर अलग से डाल दिया जाएगा, तो आप उन पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। मगर कल जब संडे को आप लोगों का एग्जाम होगा, सब लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। अपने रूम पे बैठ जाइएगा। 3 घंटे का ड्यूरेशन का जो आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे ड्यूरेशन का, जैसा नीट का एग्जाम होता है, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाएंगे, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे, एंड 45 क्वेश्चन आप लोगों के फिजिक्स के पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल अपनी ईमानदारी के साथ बच्चों आपको एग्जाम देना है, और ईमानदारी से क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। और बिल्कुल आप चाहें एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद 3 घंटे का बिल्कुल टाइम लेना, बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना, घर वालों से साफ मना कर देना, नो डिस्टर्ब, क्योंकि मेरा नीट का एग्जाम चल रहा है। अगर आप घर बैठकर अपने इस रूम को
एक एग्जामिनेशन सेंटर समझेंगे और आप खुद ही अपने आप को इन्विजिलेटर समझेंगे, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सिलेक्शन करवाने से आपको नहीं रोक सकती है और आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती है। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं और जब एंड पर पहुंचते हैं तो उसके बीच का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस सबको जीना पड़ता है। तो इस प्रोसेस का ही पार्ट है आपको क्लास अटेंड करना है, लाइव क्लासेस देखनी है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, अपने एग्जाम देने हैं। और जब आप एग्जाम दोगे कभी बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, कभी बहुत कम मार्क्स आ जाएंगे, घबराना नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिस मैच चल रहे हैं, जब ज्यादा मार्क्स आ गए तो ध्यान रख भाई अभी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है, और अगर कम मार्क्स आ गए तब भी ध्यान रख भाई अभी मेरा मेडिकल कॉलेज नहीं रुका है। न्यू समझिए, ये स्टार्ट और एंड के बीच का एक प्रोसेस है जो हमें जीना पड़ेगा, और जीना पड़ेगा तो उसको बहुत अच्छे से जीना पड़ेगा। कभी ज्यादा आएंगे कभी कम आएंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, मगर आपको युद्ध में डटे रहना पड़ेगा। और ये युद्ध है, ये युद्ध ऐसा है जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये संघर्ष हमें करने पड़ते हैं। कभी मार्क्स ज्यादा आएंगे कभी कम आएंगे, ये इसका पार्ट है। संघर्ष तो करना ही पड़ता है। आपके पिताजी को संघर्ष करना पड़ा, आपकी माताजी को संघर्ष करना पड़ा, तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के आप विजेता घोषित नहीं हो सकते हैं, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपका संघर्ष यही है, जहां आपकी उठने की इच्छा नहीं है उठना पड़ेगा, आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है पढ़ना पड़ेगा, आपकी दोस्तों के साथ जाने की इच्छा है, उस इच्छा के अगेंस्ट काम करके आपको रुकना पड़ेगा और आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। आपकी पेपर देने की इच्छा नहीं है, पेपर देना पड़ेगा। आपकी लाइव क्लास अटेंड करने की इच्छा नहीं है, लाइव क्लास अटेंड करना पड़ेगा। मैं सभी स्टूडेंट को जो है बार बार बोलता हूं कि लाइव क्लास अटेंड किया कीजिए, वीडियो के फॉर्मेट में ना रहिए कि आपको जो है बाद में आप वीडियो देख लेंगे। नहीं भैया, आपको लाइव ही पढ़ना है, क्योंकि लाइव आपको पता है ना, जब मैं टाइम पर आकर आप लोगों को पढ़ा सकता हूं तो आप टाइम पर आकर क्यों नहीं पढ़ सकते। यह भी आपकी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। अगर आप आज आप घर बैठकर जिम्मेदार नहीं बन पाए तो फिर कैसे जिएंगे हम, कैसे करेंगे। ये सारी रुकावटें, समस्याएं, ये जीवन का पाठ है। जब तक इंसान का जन्म होता है तब से संघर्ष स्टार्ट होते हैं, और जब मृत्यु होती है तब तक संघर्ष चलते रहते हैं। किसको संघर्ष नहीं करना पड़ा, सबको संघर्ष करना पड़ा है, तो आपका भी यही संघर्ष का पाठ है। टाइमिंग बच्चों, अगर हम बात करें कि एग्जाम का टाइमिंग क्या रहेगा, वो आपको यहां पर बता दिया जाएगा, पोर्टल पे भी अपलोड करा देंगे कि टेस्ट का टाइमिंग क्या रहेगा, टेस्ट किस किस टाइमिंग, कितने टाइमिंग से आप लोग दे सकते हैं। वैसा मैंने सजेशन दिया है, मैंने बोल दिया है टीम को कि आप लोग इतने घंटे के लिए टेस्ट को ओपन कर दें। जब भी स्टूडेंट लॉग इन करे तो उसके 3 घंटे तक उस पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है, 3 घंटे का टाइमिंग उसको मिल जाएगा। तो उस 3 घंटे के टाइमिंग में आप लोग अपने टेस्ट को दे देंगे। सैटरडे की कोई छुट्टी नहीं है, सैटरडे क्लास रहेगी, वैसे ही क्लासेस हम करते रहेंगे, क्योंकि बच्चों बहुत सारी चीजें हमारे साथ चल रही है। और हमने आप लोगों की 2 केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, 2 फिजिक्स स्टार्ट की हुई है, 2 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है, वो जानबूझ के स्टार्ट की हुई है क्योंकि आपका सिलेबस अपनी पेस से चलता रहे। और बिल्कुल बच्चों वैसे ही पढ़ा रहे हैं, उसी ऊर्जा से पढ़ा रहे हैं जिस ऊर्जा से हम बच्चों ऑफलाइन पर यहां पर पढ़ाते हैं, सेम ऊर्जा के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। बस इतना सा है कि हम आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं और उनको हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, इतना सा ही यहां पर है। और वही ब्रांडेड केमिस्ट्री बच्चों आप लोगों को दी जा रही है, जो ब्रांडेड केमिस्ट्री उन बच्चों को दी जा रही है। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ें। हम कोई आप लोगों के साथ 2 क्वेश्चन ज्यादा ही कराएंगे, कम नहीं कराएंगे, मगर कॉन्सेप्चुअली बातें करेंगे, क्योंकि हम यार पढ़ने पढ़ाने के नाम से जाने जाते हैं, हमें पढ़ाना आता है, उसी के ऊपर हम काम करेंगे, बाद में भी काम करते रहेंगे, आगे भी काम करते रहेंगे। आपको बस पढ़ते रहना है। हिंदुस्तान में आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी कोने पे बैठे हो, चाहे हिंदुस्तान से बाहर बैठकर, बहुत सारे स्टूडेंट नेपाल से भी यहां पर पढ़ रहे हैं, चाहे आप नेपाल बैठकर पढ़ रहे हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर बैठकर पढ़ रहे हो, बस आप जो हम बोल रहे हैं ना फॉलो कर लेना। और जो भी हिंदुस्तान का बच्चा पूरे 7-8 महीने हमारी बात को फॉलो करेगा, भाई साहब मजा आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। मंडे को कोई छुट्टी नहीं है, क्लासेस रहेगी, रेगुलर क्लास रहेगी जैसी चलती है। वो ऑफलाइन के एक अलग गाइडलाइन है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, कोटा गाइडलाइन है, जिसको हम कोटा प्रशासन की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं।
और लास्ट ईयर के मॉड्यूल वगैरह हार्ड कॉपी बच्चों छपने गई है, जैसे ही छप जाएगी वैसे ही मैं खुद आकर यहां पर अनाउंस करूंगा कि भैया हार्ड कॉपी अवेलेबल है, आप बुक कर लीजिए और ले लीजिए, ठीक है। मगर एक बार जैसे आज अनाउंस कर दिया और सबके लिए अवेलेबल नहीं हो, मान लो कल 10,000 बच्चों ने ऑर्डर कर दिया और हम अवेलेबल ही नहीं करा पाए, तो कैसे पॉसिबल है भाई, ठीक है। तो पहले हमारी व्यवस्थाएं हम उस तरह से कर रहे हैं ताकि जो भी बच्चा अपनी हार्ड कॉपी को लेना चाहेगा उसको हम पहुंचा देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज के बारे में अगर हम बात करें, टेस्ट सीरीज भी बच्चों हम लॉन्च करेंगे, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं। हम ऐसे जल्दबाजी में कुछ नहीं कर रहे कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, जल्दबाजी में कुछ नहीं कर रहे, बहुत सुकून के साथ, बहुत आगे, बहुत सालों तक हम यहां पर पढ़ाने आए हैं, बहुत सालों के लिए हम यहां पर काम करने आए हैं। और जब बहुत सालों के लिए काम करने आए तो बिल्कुल आसानी से, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, ठीक है। हर बच्चे तक हमारा पहुंचने का प्रयास है। अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो हर बच्चे तक आप ही पहुंचा देंगे, हमें पता है, क्योंकि आप भी चाहेंगे हर बच्चे तक ये डीएन ब्रांड पहुंच जाए जिस बच्चे को आज तक कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सिखा पाया। डे वन से अपना यही मानना है, जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सिखा पाया है वो मैं सिखाऊंगा। और बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, मुझे क्या आता है डजंट मैटर, आपके एग्जाम में क्या आता है वो मैटर करेगा। प्राइस बच्चों अभी वो छप के आने के बाद, जब बिल आएगा तब उसके बाद पता लग जाएगा कि प्राइस क्या होने वाली है। जितने में छपेगी उतने में आपको दे देंगे, हमें क्या करना है, ठीक है। तो चलिए, बहुत बातें हो गई है, 5-7 मिनट हमारी बातों में चले गए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक जेईई मेंस का क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करेंगे, जो जेईई मेन एग्जाम में आया, और इस साल मैंने बोर्ड एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को देखा था। उस क्वेश्चन को करने से पहले बताओ इसका यूपीएससी नाम क्या लिखेंगे, इसका यूपीएससी नाम क्या लिखेंगे, इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे 1-क्लोरोबेंजीन। बच्चों अगर यहां पर यह क्लोरीन यहां भी लगा दिया जाए तब भी इसका नाम क्या आएगा, 1-क्लोरोबेंजीन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बट अगर हम यहां पर बच्चों एक CH3 ग्रुप लगा दें तो इस भाई का नाम आप टॉल्वीन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बेंजीन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस भाई का नाम टॉल्वीन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और बेंजीन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। आप टॉल्वीन भी लिख दें चाहे बेंजीन भी लिख दें, जो बोले वो आप लिख सकते हैं। जब भाई अगर आप इसे टॉल्वीन मानेंगे तो ये पूरा ग्रुप टॉल्वीन है, मतलब मिथाइल को 1 नंबर देना पड़ेगा, और इसकी 4 पर क्लोरो है तो इस भाई का नाम होगा 4-क्लोरोटॉल्वीन। इसी तरह से बच्चों अगर हमने यहां पर नाम लिख दिया गया, इस तरह से नाम लिख दिया गया, ये वाला फोटो आपने लिख दिया और यहां पर अगर आपने Cl लगा दिया, और अगर आप इसका नाम बेंजीन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऑल पापीज ध्यान रखिए, जब बेंजीन के फॉर्म में नाम लिख रहे हैं तो इस पूरे बीच वाले पार्ट को बेंजीन मानना पड़ेगा। 1 और ये 4 या 4 and 1 कुछ भी मानो, यहां पर इन दोनों को ब्रांच लिखना पड़ेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों ही तरफ से पोजीशन बराबर आ रही है। देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट, तो 1 2 3 4, तो यहां पर नाम आ जाएगा 1-क्लोरो 4-मिथाइल टॉल्वीन। तो ये जेईई एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, और अभी इस साल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये इस साल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नेम भी करेक्ट है, एक मिनट, यहां पर जब आप इसका नाम लिख रहे हैं तो ये नेम भी आपका करेक्ट है, बेंजीन लिख देंगे, तो ये नेम भी करेक्ट है, ये नेम भी करेक्ट है। आप 1-क्लोरो 4-मिथाइल बेंजीन भी लिख सकते हैं या 4-क्लोरोटॉल्वीन भी लिख सकते हैं। पापी मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे, सर अगर बेंजीन लिख दिया तो ये पूरी बेंजीन है, इन दोनों को ब्रांच लिखना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चों, यहां पर हमने ये बात यहां पर डिस्कस करी। अब बात आती है रिएजेंट की। सभी स्टूडेंट, जो मैंने छोटी नोटबुक आपको बनाई हुई है, उस छोटी नोटबुक में आज आप हमारा नया रिएजेंट लिख लेंगे। ये रिएजेंट इतने इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं और नीट एग्जाम में यहां पर लिखाए जाते हैं।
और नीट एग्जाम के बहुत फेवरेट रिएजेंट्स हैं जो आप लोगों से कभी भी पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो वो रिएजेंट जो लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ाए जाते हैं हम उन्हें पहले ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको अंत में कोई दिक्कत ना आए। हमारा पहला रिएजेंट ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। उसको समझने से पहले ये बताइए, ये भाई एल्डिहाइड है या कीटोन है? सर एल्डिहाइड है। ये वाले भाई की बात करें, ये बताओ ये वाले भाई साहब एल्डिहाइड है या कीटोन है? सर कीटोन है। तो भाई एक यहां पर एल्डिहाइड है, एक यहां पर कीटोन है, और यहां पर दो रिएजेंट आज आपको लिखवा रहा हूं। यहां पर अगर आपसे पूछूं ये बताओ बच्चों एल्डिहाइड है या कीटोन है? सर एल्डिहाइड है। ये वाला फोटो यहां पर लिखा, ये बताइए बच्चों एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड है। बच्चों अगर यहां पर इस करीना के दिल से मैंने क्या करा, ऑक्सीजन को हटा दिया और हाइड्रोजन को जोड़ दिया। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन। यहां पर बच्चों कीटोनिक कार्बन में जो मिडिल वाली करीना है उसके दिल से मैंने धोखेबाज ऑक्सीजन को छीन लिया है और भिकमंगों को जोड़ दिया है। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन। यहां पर भी अगर बात करें बच्चों, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना यहां पर भी कहलाएगा रिडक्शन। तो बच्चों यहां पर दोनों एंड पर मैंने रिडक्शन कर दिया है और रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, इस रिडक्शन की बात करें, रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज करेंगे ZnHgScl। भाई साहब ZnHgScl वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। लास्ट ईयर अगर आपने नीट का पेपर देखा होगा, पहला ही क्वेश्चन बहुत सारा के कोड में ये मिला था ZnHgScl, और यहां पर NH2NH2KOH। बच्चों दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इस भाई का नाम है क्लीमेंशन रिडक्शन। इसे हम याद रखेंगे हमारे स्टाइल में, इसे हम बोलेंगे मेंशन क्लीमेंशन। इसे बोलेंगे मेंशन क्लीमेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को बच्चों अल्केन बना देता है, और NH2NH2KOH ये है भेड़िया। इसे बोलेंगे वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन बच्चों भेड़िए के नाम से भेड़िया आता है। भेड़िया यहां पर आएगा, जब भेड़िया यहां पर आएगा तो इसे बोलेंगे वुल्फ किस्नर रिडक्शन। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, क्लीमेंशन रिडक्शन, ZnHgScl बोलते ही आपका फेफड़ा बोलेगा मेंशन क्लीमेंशन, एल्डिहाइड कीटोन को बना देगा अल्केन। इसी तरह से NH2NH2KOH अगर बोलेंगे तो आपका फेफड़ा बोलेगा एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। दोनों में डिफरेंस की अगर बात करूं, इसका मीडियम, इस भाई का मीडियम एसिडिक है और इस भाई का मीडियम बेसिक है। एक बेस सेंसिटिव होता है और एक एसिड सेंसिटिव होता है। अब बेस सेंसिटिव और एसिड सेंसिटिव कहानी क्या होती है उसके बारे में भी हम बहुत शानदार डिस्कशन करेंगे और बहुत शानदार जानकारी यहां पर रखेंगे। मगर उससे पहले क्या आपको मेंशन क्लीमेंशन वाली कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो बच्चों आपको ये वाली कहानी बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन बनाता है, ये भी एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन बनाता है, दोनों ही एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन बना देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक यहां पर समाप्त हो गया, इसलिए इस कहानी को हम यहीं पर रोकेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को आज की कहानी समझ में आई होगी, आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और मैंने आज आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। आप मॉड्यूल के IUPAC नॉमेनक्लेचर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। यहां पर IUPAC नॉमेनक्लेचर के मॉड्यूल के एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और मैंने यहां पर एक क्विजेस भी अपलोड कराई IUPAC में 1, 2, 3, तो उसमें IUPAC वाली सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिए। हम यहां पर DPBs नहीं, क्विजेस के फॉर्म में बात करेंगे। क्विज नंबर 1, क्विज नंबर 2, क्विज नंबर 3, क्विज नंबर 4 अपलोड हो चुकी है, उसमें आप क्विज नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। तो आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।